वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज संडे का और इस वक्त टाइम हो चुका है 9:45 या 10 बजे के करीब का ये टाइम है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ चने फ्राई। ये फ्राई हो चुके हैं। मैंने इसमें तड़का लगाया है जीरा और हींग का, तो खुशबू आती है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है मसाले वगैरह डाल दिए थे। जैसे मैं बॉईल करती हूँ तो तभी भी मैंने इसमें नमक डाला था बॉईल करते वक्त, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और इसमें नमक डाल दिया था। मसाले मिर्च हल्की रखती हूँ मिर्च तो मैं, बड़े लोगों के लिए बनाना होता है तो फिर तो इसको कैसे भी करके फ्राई कर सकते हैं, मतलब चटपटा सा बना करके इनको नींबू वगैरह डाल कर भी। लेकिन जब बच्चे खाते हैं तो फिर मैं हल्की ही मिर्च रखती हूँ। बच्चे आराम से खा लेते हैं, किशु भी नहीं खाता है फिर। तो यहाँ पर मैंने इनको फ्राई कर लिया था 4-5 मिनट के लिए। मैंने इनको यहाँ पर जो है फिर भून लिया था। उसके बाद ही यहाँ पर मैंने जो है साइड में चाय भी रखी हुई थी। तो बस यहाँ पर मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है। सुबह के नाश्ते में मुझे चने बहुत ही अच्छे लगते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। कभी कभी तो मैं बच्चों के लिए बिना मसाले के अलग से ही निकाल देती हूँ। जैसे मैं सब्जी भी बनाती हूँ तो थोड़ा सा उनके लिए अलग से निकाल देती हूँ, बच्चे खा लेते हैं, उनको भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय जो है ले ली है सभी के लिए और ये प्लेट मैं नीचे लेकर के जा रही हूँ। तो नीचे भी यहाँ पर जो है सभी के लिए मैंने इकट्ठा ही चाय बना ली थी। तो नाश्ता जो है अभी सभी का हो चुका था, बच्चों का भी और मेरा भी। सबको नाश्ता कराने के बाद और अपनी किचन को भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। और यहाँ पर जो है आज सुबह के काम भी बल्कि मैंने जल्दी ही अपने ख़त्म करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ बस मार्केट जाने के लिए। कल भी मैंने सोचा था कि मैं मार्केट जाऊँगी। तो ये रहता है ना कि जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम अपने घर के कामों को फटाफट से निपटाने की कोशिश करते हैं। तो कल भी ऐसा ही हुआ था। कल मैंने सोचा था कि मैं मार्केट जाऊंगी, इसी वजह से मैंने अपने कल के काम भी जल्दी जल्दी में किए। और टाइम लग जाता है, जैसे बाहर जाते हैं मार्केट वगैरह में तो भीड़ भी मिलती है, एक तो त्योहार का भी टाइम है। और फिर जो है अभी मुझे टाइम लगा है, कल तो मैं नहीं जा पाई थी। जैसे कोई शॉप में आ जाता है ना, मतलब फिर नहीं हो पाता है जाना, तो काम कब आ जाए तो पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं रेडी हो चुकी थी, बल्कि मोक्ष भी कह रहा था जाने के लिए, लेकिन मैंने उसको मनाया कि नहीं एग्ज़ाम है। और उसने मुझे बोला था कि मेरे लिए खिलौने लेकर के आना, तो मैंने उसे बोला कि हाँ देखते हैं, क्योंकि ये रहता ना अगर मैं इस टाइम पर खिलौने लेकर के आती। और परसों में एग्ज़ाम भी है मोक्ष का, ट्यूसडे में लास्ट एग्ज़ाम उसका बाकी है। तो मैंने उसको बोला कि ये लास्ट एग्ज़ाम है तो मैं बाद में ला करके देती हूँ, लेकिन नहीं माना वो। बच्चों को रहती है ना, और फिर मैं ले करके नहीं आई थी, बल्कि जानबूझकर ही, क्योंकि जब बच्चों के लिए कोई नई चीज़ें आ जाती हैं तो फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। यही चीज़ हमारे साथ भी होती है, जब नई चीज़ें आती हैं तो फिर देखे बिना मन नहीं होता है कि हाँ इसको इस्तेमाल कर लेते हैं या कुछ भी रहता है। तो मैं निकल गई थी फटाफट से, अपने काम मैंने सुबह के फटाफट निपटाए। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं निकल गई थी भाई के साथ मार्केट। तो मुझे मैट वगैरह भी लेनी थी अपने किचन के लिए। घर में या किचन में जब जैसे हमारा नया घर बनता है तो धीरे धीरे कोशिश रहती है कि हाँ घर की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। लेकिन जब से मेरा नया किचन बना है मैंने अपनी किचन में ये काम नहीं किया है। ये मैट का क्या प्राइस होगा। और ये भी होता है, कितना भी हम सोच ले कि हाँ ये काम करेंगे ये काम करेंगे, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं होता है, ना ही कुछ भी मिलता है। तो बस जब तक उस चीज़ का टाइम नहीं आता ना, तो वो चीज़ें हमारे घर में या अगर लाइफ में रहती है तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है टाइम से पहले। तो आई तो मैं कई बार हूँ मार्केट, और मार्केट आना जो है होता ही रहता है, लेकिन अभी तक मैंने अपनी किचन के लिए मैट नहीं लिया था। लेकिन फाइनली जो है आज टाइम मिला। टाइम तो मतलब मिलता ही है, मार्केट तो हम लोग जाते ही है, लेकिन मैंने 1-2 टाइम पहले भी देखा था, मुझे मैट नहीं मिला था। तो फिलहाल जो है आज इस शॉप से ही मुझे मैट मिल गई थी। और इस शॉप पर मैं अक्सर करके आती हूँ, मुझे कोई भी मतलब क्रॉकरी वगैरह का कोई सामान लेना होता है और अपनी किचन के लिए, तो मुझे ये शॉप जो है मतलब वैरायटी वगैरह सारी चीज़ें अच्छी लगती है। तो यहाँ से मैंने मैट लिया और मैंने जो है चाय छलनी भी ली थी, जो कि मेरे पास है, लेकिन मेरे पास पहले प्लास्टिक वाली भी थी, वो टूट चुकी है। जाली जो रहती है ना, तो प्लास्टिक वाली जल्दी से ख़राब हो जाती है। और जो मेरे पास स्टील वाली है तो उसमें चाय अच्छे से नहीं छन पाती है, क्योंकि उसकी जाली है मोटे वाली। और एक बार मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप प्लास्टिक वाली ना यूज़ करें, स्टील वाली करें। तो वैसे मैं स्टील वाली ही यूज़ करती हूँ, उसमें फ़ायदा भी रहता है, घी भी निकल जाता है और चाय का काम भी हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक में हम घी नहीं निकाल सकते। और जैसे मेरे पास स्टील वाली है तो उसकी जाली मोटी है, जिससे ना चाय पत्ती वगैरह अगर बारीक रहती है तो चाय में छन जाती है।
तो फिर मैं दूसरी लेकर के आई थी जो कि अभी ख़राब हो चुकी है, तो वो भी ज़रूरी था, वो भी लेकर के आई हूँ मैं चाय छानने के लिए। और फ़िलहाल यहाँ पर जो है ये ऑयल ख़त्म हो चुका था, इसमें रिफ़ाइंड ऑयल, तो इसको मैं फ़िल कर ले रही हूँ। और एक दो सामान लेकर के आई हूँ, जैसे शक्कर ख़त्म हो गई थी। और ग्रोसरी में जब सामान आया था ना, तो एक दो चीज़ें स्किप हो गई थी, मतलब माइंड से निकल गई थी उस टाइम पर कि हाँ ये चीज़ें जो है लानी है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ग्रोसरी में नहीं आ पाती है, बाद में चीज़ें याद आती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। तो महीने के बीच बीच में भी इस तरह से काम चलता रहता है, और वैसे भी त्यौहार का टाइम है, तो फिर एक दो चीज़ें और भी एक्स्ट्रा में आ जाती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना, मैंने अपना जो मैं एक दो सामान लेकर के आई थी उसको मैंने फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया है। शक्कर भी मैं लेकर आई हूँ, उसको भी मैंने पॉलीथीन में ऐसे के ऐसे ही रख दिया है, उसको मैंने खाली नहीं किया है, क्योंकि जो पहले वाले कंटेनर में रखी हुई है तो उसको पहले मैं मतलब जो है ख़त्म करके, जैसे ख़त्म हो जाएगी तो पहले उसको धो दूँगी, और फिर जो है कंटेनर को अच्छे से सुखा करके तब मैं नई वाली शक्कर उसमें फ़िल कर दूँगी। तो फ़िलहाल मैंने जो मैं सामान लेकर के आई हूँ मैंने ऐसे ही रख दिया है। और यहाँ पर अभी मेरी आते ही जो है ना, मतलब 10-15 मिनट के बाद ही मैं यहाँ पर लग गई थी अपना खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। आते ही किचन में मैंने सब्जियों को कट किया। सब्जी में मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू और बैंगन। तो बैंगन मेरे पास एक ही रखा हुआ था, आलू मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लिए थे कि सब्जी का पूरा हो जाएगा। तो एक ही बैंगन था तो मैंने उसको छील करके कट कर लिया है। बाकी का तो मैंने कल जो है ऐसे ही मसाला बना करके प्याज और बैंगन का, तो उसको बना लिया था, उसमें से एक बैंगन बच गया था, तो फिर आज मैंने उसको बना लिया है आलू डाल करके। फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना, अभी मैं बच्चों को बाहर बिठा दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना ऐसे भागते हुए फिर रहे हैं कभी अंदर, और टीवी चलाने का भी मन था उनका, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि नहीं पढ़ाई करो। और ऐसा रहता है ना बच्चों का, जैसे एग्ज़ाम रहता है, कोई एग्ज़ाम जो है हार्ड वाला रहता है, तो अभी उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम बाकी है, तो इस वजह से मैं उसको बोल रही हूँ कि नहीं पढ़ो, क्योंकि वैसे तो उसकी मंडे की भी छुट्टी है, लेकिन अभी ना जैसे इंग्लिश में उसके 2-3 सब्जेक्ट हैं, तो तीनों का इकट्ठा ही एग्ज़ाम होगा, तो इस वजह से मुझे भी ज़्यादा टेंशन रहती है, बल्कि उसको कम रहती है, मुझे ज़्यादा रहती है उसके एग्ज़ाम की। तो फ़िलहाल मैंने दोनों बच्चों को बाहर बिठाया है। वैसे वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ पर दोनों ये बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं तो पढ़ाई तो होती नहीं है। अगर वो पढ़ने के लिए बैठता भी है तो फिर किशु उसको पढ़ने नहीं देता है, तो उसका उसका जो है ना खेलने का मूड रहता है। तो यहाँ पर जो है ना, बच्चों को बाहर बिठा कर आने के बाद मैंने आटा लगाया। आटा मैंने तभी लगा लिया था जब मैं सब्जी को मैंने यहाँ पर तड़का लगा दिया था। उसके बाद मैंने आटा लगाया, बच्चों को मैं बाहर बिठा कर के आई, और यहाँ पर मैंने दूसरी गैस पर चढ़ा दिया है कढ़ाई को, तो धीमे धीमे करके इसके ऊपर पकती रहेगी। तब तक यहाँ पर जो है मैं अपनी रोटी बना लूँगी, तो सब्जी भी तैयार हो जाएगी तब तक, और यहाँ पर मैं रोटी भी सेक लूँगी। जी, अभी यहाँ पर मेरा लंच बन चुका है और सब्ज़ी भी बन कर के तैयार हो चुकी है। तब तक मैंने अपनी रोटी बना ली थी। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं प्लेट लगा ले रही हूँ हस्बैंड के लिए और भाई के लिए भी। वैसे भाई ने खाना खाया नहीं था, लेकिन मैं लेकर के लंच बनाने से पहले ही जो है सबने एक एक समोसा भी खा लिया था, क्योंकि जब हम मार्केट से आए तो हस्बैंड ने समोसे मंगा रखे थे। शॉप में कोई आया भी हुआ था तो इस वजह से, और उसको खाने के बाद ही यहाँ पर मैंने अपनी किचन में खाना बनाने की तैयारी की थी। तो ये रहता है, जैसे कुछ भी हो जाता है ना बाहर का खाना पीना, तो खाने की भूख जो है कम ही रहती है, तो इसलिए भाई ने जो है मना कर दिया था। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह कट कर ली है, और इसको ना मैं मसाला डाल करके, नींबू भी मैंने डाल दिया है इसमें, तो इसको मैं प्लेट ढक करके अच्छे से जो है ना इसको उछाल रही हूँ, जिससे कि मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है इसमें मसाला मैंने ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा, और यहाँ पर मैं ये प्लेट जो है हस्बैंड को दे करके आऊँगी। बाकी जो है मैंने बच्चों के लिए भी प्याज कट की है, क्योंकि उनको अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है। कोई भी दालें वगैरह हम बनाते हैं या सब्जी वगैरह, तो अच्छी लगती है खाने में नींबू डाल करके प्याज। तो अभी नीचे खाना दे करके आने के बाद मैंने बच्चों की भी प्लेट लगा दी थी, तो यहाँ पर मैंने नीचे ही इनको बिठा रखा है, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। बल्कि गर्मियों के टाइम में तो नीचे बैठ करके खाना, लेकिन सर्दियों के टाइम में नीचे बैठ करके खाना बहुत ही कम होता है, तो फिर हम लोग ऊपर ही बैठ करके खाते हैं बेड में ही। लेकिन बच्चों के साथ जो है ना, वैसे नीचे बैठ करके खाना थोड़ा सही रहता है, क्योंकि बच्चे पानी वगैरह भी गिरा देते हैं। अगर जैसे अभी अकेले में बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो चाहे वो गिराए भी या कुछ भी, जैसे अभी नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर बेड पर बैठे रहते हैं तो मैं उनको खाना ऊपर नहीं देती हूँ, या तो मैं उनके साथ में बैठती हूँ, या हस्बैंड जैसे शाम के टाइम में हम लोग इकट्ठा बैठ करके खाना खाते हैं,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन जैसे नीचे बैठे हुए हैं तो इस टाइम पर तो ये है कि अकेले बैठ कर के खाना खा लेंगे, लेकिन बेड पर मैं उन्हें अकेले कभी भी नहीं देती हूँ। पानी वगैरह रख कर के तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर हमारा लंच हो चुका था। लंच अपना करने के बाद मैंने अपना किचन जो है काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ कर दिया है, कपड़ा लगा दिया है एक, और यहाँ पर मैंने गैस भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। बाद जो है मुझे मलाई से घी भी निकालना था, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल करके इसको भी चढ़ा दिया है। तो तब तक यहाँ पर मैं अपने बर्तन वगैरह समेट लूँगी। तो शाम का ही वक्त हो जाता है। आज तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था अपने काम निपटाने में। तो मार्केट वगैरह से आने के बाद ना, मतलब 1-1:30 बजे के करीब मैं मार्केट से आई थी, और मेरे काम सुबह के जो है 10:30 बजे तक ख़त्म हो चुके थे। तो ये भी नहीं होता है कि हाँ फिक्स टाइम पर काम ख़त्म हुए हैं, तुरंत जो है मार्केट जाने में भी टाइम लगता है। घर से निकलते निकलते भी 15-20 मिनट जो है आराम से लग जाती है। तो मेरे ख्याल से ना हम लोग जो है 2 ही बजने वाले थे शायद। तो हम लोग जो है मार्केट से तब आए, और उसके बाद मैंने अपना खाना वगैरह बनाया। तो खाना खाते खाते वही 3 सवा 3 हमें हो गया था टाइम। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपना किचन साफ़ करना शुरू कर दिया है। काउंटर टॉप तो मैंने साफ़ कर दिया था। इधर मैंने घी भी चढ़ा रखा है। तब तक ये होएगा, तब तक मैं जितने भी बर्तन हैं किचन की सिंक में जो पड़े हुए हैं, तो इनको मैंने अच्छे से साबुन लगा करके साफ़ कर लिया है। बस अभी इनको पानी से निकाल ले रही हूँ। और फिलहाल यहाँ पर जो है ना, जैसे जो काम साथ के साथ निपट जाता है तो निपट जाता है। अगर ये रहता है कि हाँ आराम कर लेते हैं दोपहर के टाइम में, वैसे आराम का तो टाइम कम ही मिलता है। जैसे बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं तो नहीं हो पाता है, लेकिन मन होता है तो भी नहीं हो पाता है। कहीं बाहर से आने के बाद थक भी जाते हैं। आजकल तो जो है जब से बच्चों के एग्ज़ाम चले हैं तो बस घर के काम ना एक के बाद एक निकल ही आते हैं। और अगर कहीं बाहर जाना पड़ जाए मार्केट वगैरह में, तो बस फिर तो जो है मतलब एक पैर पर खड़े होकर के अपने काम जो है करते चले जाओ। और यहाँ पर जो है ना शाम ही हो चुकी थी। मैंने सोचा झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं अपनी। तो घी तो मैंने निकाल लिया था, लेकिन उसको थोड़ा सा मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। उसके बाद जो है मैं कढ़ाई को खाली करूँगी बाद में। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अपना किचन साफ़ कर लिया था। उसके बाद शाम का जो है टाइम रहता है झाड़ू लगाने का, तो मैंने सोचा झाड़ू वगैरह निकाल लेते हैं, घर जो है अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा। काफ़ी तसल्ली भी मिलती है शाम की झाड़ू लगाने के बाद। घर जो है ना एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। और जब बच्चे घर में छोटे होते हैं तो झाड़ू ना 2-3 बार मेरी निकल जाती है। वैसे सर्दियों के टाइम में तो कम ही रहता है। अभी तो मेरी आजकल झाड़ू कम ही निकल रही है, क्योंकि बच्चे नीचे भी खेलते हैं और अभी एग्ज़ाम भी चले हुए हैं ना, तो बच्चे बेड पर ज़्यादा रहते हैं। तो मैं उनको वहीं पर ही लेकर के बैठती हूँ। अगर मैं बाहर की साइड में कहीं लेकर के बैठ जाऊँ, बाहर बरामदे में या बाहर वाले रूम में, तो फिर बच्चों को खेलना होता है या बाहर से आवाज़ें आती रहती है तो मस्ती लगती है फिर बच्चों को। तो इसलिए अंदर वाले रूम में मैं आराम से लेकर के बैठती हूँ पढ़ाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना बस अपना झाड़ू लगा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कल मशीन लगा रखी थी, तो मैंने यहाँ से जो कवर वगैरह है पेटी का, इसको भी मैंने वॉश किया था, क्योंकि यहाँ से ना विंडो से धूल आती है और ये गंदा भी हो गया था। काफ़ी दिन हो गए थे इसको डले हुए, तो मतलब ये गंदा हो रखा था। मैंने सोचा इसको भी आज धुल देते हैं। काफ़ी दिन के बाद कोई भी चीज़ें साफ़ होती है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि महीनों के बाद ही इसकी सफाई हुई है। पूरा सर्दी निकल गया है, तो पूरा सर्दी जाने के बाद आज मैंने यहाँ पर, आज तो नहीं कल मैंने मशीन लगाई थी। कल मैंने अपनी पेटी का कवर जो है वॉश कर दिया था। फिलहाल जो है इस पर जो सामान रखा हुआ है इसको मैं यहीं पर ही रख दूँगी। और गद्दा वगैरह जो सिलाई मशीन रहती है मेरी, या कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रहता है, वो मैं यहीं पर ही रख देती हूँ उसके ऊपर ही। वैसे घर में एक स्टोर रूम अलग से होना चाहिए, जो कि हमारे घर की एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं, तो इधर उधर तो उनको रख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए अलग सेपरेट रूम हमारे घर में होना चाहिए। लेकिन मेरे घर में तो नहीं है। और पीछे हॉल में वैसा सामान रहता है, और अंदर घर में जैसे कोई भी इस्तेमाल करने की चीज़ होती है जो हम घर में अपने अलग से जो है अपने लिए, बच्चों के लिए, या कोई आता है उनके लिए यूज़ करते हैं, तो मैं उसको पीछे नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि गंदा भी हो जाता है खुले में। और घर में जितना हम साफ़ सफाई कर लेते हैं वो चीज़ें बाहर, घर के बाहर नहीं हो पाती है। तो पीछे तो मतलब मेरा जाना और चीज़ों के लिए कम ही रहता है। बस अपना घर जो है मतलब घर का काम ज़्यादा रहता है। वैसे तो मेरे घर में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें है नहीं, अगर है तो पीछे हॉल में जो सीढ़ियों के नीचे जगह भी बनी हुई है तो उसमें रखा हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी इस्तेमाल होती है, तो वो मैंने पेटी के ऊपर रखा हुआ है। गद्दे पे भी हम जैसे एक्स्ट्रा बेड में लगाना होता है तो हम गद्दा डाल लेते हैं अपना। तो ये मेरे पुराने वाले बेड के गद्दे हैं। एक जो है गद्दा नीचे पड़ा हुआ है, एक मैंने ऊपर ही रखा हुआ है। तो मैं लेकर के आई थी मैट अपनी किचन के लिए, जो कि मैंने आप सभी को भी दिखाई है। तो मैंने यहाँ पर अपना घर जो है साफ़ करने के बाद, किचन को भी साफ़ जो है करने के बाद अपना मैट डाल दिया है, जो मैं न्यू मैट लेकर के आई हूँ।
वैसे तो मैं पूरा बड़ा सोच रही थी, जो मेरी किचन की सिंक से लेकर के जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ तो उसमें जो है सामने सामने डल जाए, लेकिन इतना बड़ा मुझे मिला नहीं। अगर था तो वो काफ़ी बड़ा था, जो मैंने बेडरूम में भी अपने डाला हुआ है इस तरह का था, तो मुझे चाहिए था उससे छोटा, लेकिन वो साइज़ मुझे मिला नहीं जो मुझे चाहिए था। और फ़िलहाल मुझे जैसा मिला, मैं मतलब मुझे जो पसंद आया फिर मैंने वही ले लिया था, कि ज़्यादा अच्छी चीज़ों के चक्कर में रहते हैं तो फिर काम जो है रुक ही जाता है। आज भी नहीं तो मेरे किचन का मैट रुक ही जाता। फ़िलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।